ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा शान्ताकारं भुजनशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीः कान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, चर्चा कर रहे हैं भगवान के मंत्र का और भगवान की पूजा का। कहते हैं घर में भगवान की मूर्ति ज्यादा नहीं होनी चाहिए, न भगवान की फोटो होना चाहिए ज्यादा। हम उतने ही भगवान को घर में लाकर रखें जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान की यदि घर में बारात बना के रखते हैं तो हम किसी की सेवा नहीं कर पाते। और हर गृहस्थ में प्रायः एक परिवार होना चाहिए, चाहे राम जानकी का परिवार हो, चाहे शिव पार्वती का परिवार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का परिवार हो। हर गृहस्थ में एक परिवार भगवान का रहना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के परिवार को रखते हैं और विचार करें, अगर हमारे घर में शिव का परिवार है और शिव की पूजा हम ईमानदारी से करते हैं, जिसके द्वारा जो शिव का परिवार है, प्रायः देखा जाए भगवान शिव का वाहन नंदी है न बैल, पार्वती का वाहन शेर, और शेर और नंदी का कड़ी दुश्मनी है। पर भक्ति भाव में आकर के अपने स्वभाव को छोड़ दिया जाता है। शेर ने अपने स्वभाव को छोड़ा, नंदी ने अपने स्वभाव को छोड़ा और भक्ति में बन गए, भक्त में बन गए। इसी प्रकार से कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणपति का वाहन मूषक है। उनमें भी राग द्वेष बहुत था, पर प्रेम भक्ति भगवान के जप और ध्यान करने से उनने भी अपने स्वभाव को छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे परिवार में, जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, सबके प्रति प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे, इसलिए हम भगवान का एक परिवार रखना चाहिए। चर्चा हो रही है भगवान की मूर्ति और पूजा की। घर में गणपति, लक्ष्मी ये अनिवार्य है। इसके बाद में आप जिस भगवान को मानते हैं उनका परिवार में से उनकी मूर्ति भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम फोटो ही रखते हैं तो फोटो की हम पूजा नहीं कर पा सकते, सिर्फ दर्शन करते हैं। किसी कारणवश उनकी मूर्ति नहीं है तो कहते हैं पूजा वैसे करना चाहिए, पंचोपचार। पहले एक फूल लेना चाहिए, फूल को गंगा जल से थोड़ा गीला करना चाहिए, फिर चंदन, कुमकुम, सिंदूर और हल्दी, अक्षत स्पर्श करके लगा करके पुष्प में भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, चरणों में रख देना चाहिए, तो वो पंचोपचार पूजा हो जाती है। प्रायः फोटो की पूजा पंचोपचार होती है, मूर्ति की पूजा षोडशोपचार होती है। इसलिए घर में जब हम षोडशोपचार पूजा करेंगे, मूर्ति का अभिषेक होगा, भगवान की आरती गाएंगे, रसोई का भोग लगेगा, तो प्रायः हमारे जीवन में जितनी भी दरिद्रता है, जितने भी मन में अशांतियां हैं, प्रायः भगवान की कृपा से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। जैसे हम गणपति की पूजा करते हैं, हम गणपति पर विश्वास कैसे करें? तो कहते हैं गणपति की जो आरती है, उस आरती में शब्द आता है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। ये भगवान गणपति का विग्रह है कि भगवान गणपति का स्वरूप कैसा है।
क्योंकि माथे पे सिंदूर विराजमान है, मूस के वाहन है, मूस उनका वाहन है, 4 भुजाएं हैं, 1 दंत्र हैं। ऐसे गणपति के विग्रह का जब स्वरूप हम ध्यान करते हैं और भगवान गणपति को चढ़ाते क्या है, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन का भोग लगे संत करे सेवा। गणपति को फूल भी चढ़ता है, पान भी चढ़ता है, मेवा भी चढ़ता है और लड्डू का भी भोग लगता है, मोदक का। जिस गणपति की ध्यान और सेवा संत लोग करते हैं, ऐसे गणपति की जब हम पूजा करेंगे तो गणपति देते क्या है, अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गणपति की हम भक्ति भाव से पूजा करने लगते हैं, पूर्ण निष्ठा से, तो कहते गणपति जब कृपा करते हैं तो जो अंधा आदमी है उसको आंख भी मिल जाती है। और गणपति के प्रायः गणपति पुराण में ऐसी घटना घटी है। जय श्री कृष्णा।